अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में कि जब रमजान के मुकद्दस महीने में इफ्तारी के वक्त एक लड़की इफ्तार को छोड़कर टीवी देख रही थी। फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। किसी गांव में एक माँ और एक बेटी एक घर में रहती थी। माँ ने अपने बेटी से कहा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयारी करनी है, इसीलिए तुम मुझे इफ्तारी तैयारी करने में मदद करो। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, माँ, इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रही है, मैं पहले उसको देखूंगी, जब वो खत्म हो जाएगा तब आकर मैं कुछ काम करूंगी। इफ्तार का वक्त करीब था, इसीलिए माँ ने कहा, वक्त बहुत कम है, इसीलिए उसको छोड़ दो और पहले तुम इफ्तारी तैयारी करने में मुझे मदद करो। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और माँ की बात ना सुनी और टीवी वाले ऊपर कमरे में चली गई। लड़की ने टीवी वाले घर में जाकर घर को अंदर से लॉक कर लिया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ ने आवाज देते रह गई, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। फिर माँ से इफ्तारी के लिए जितना भी हो सका उन्होंने उतना कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। माँ ने लड़की को फिर से आवाज दी ताकि वो भी नीचे आकर इफ्तारी कर ले, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। तो उसकी माँ को बहुत ही घबराहट हुई और उसने ऊपर जाकर दरवाजे में आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो माँ को और भी ज्यादा घबराहट हुई, तो उसने बाकी रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोग वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उस सूरत हाल में दरवाजा को तोड़ा गया। जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा टीवी चल रही है और वो लड़की टीवी के सामने मरी हुई औंधी पड़ी है। उस लड़की का इंतकाल हो गया था। उसके बाद लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर सब लोगों ने मिलकर भी उसकी लाश को उठा न सके। वो लोग उसकी लाश को उठाने में नाकामयाब हो गए और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कई टन वजनी हो चुकी है। अब सब लोग बड़े परेशान थे कि लाश कैसे उठेगी। इसी परेशानी के आलम में जब किसी ने टीवी को उठाया तो वो लाश भी उठ गई और वो हल्की भी हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी को उठाया जा रहा था तो वो लाश भी उठ रही थी। अब इसी तरह से टीवी को उठाकर उसके लाश को नीचे लाया गया और गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। और जब उसकी जनाजा को उठाने लगे तो उसकी चारपाई ऐसा हो गई जैसे उसके ऊपर पहाड़ रख दिया गया है। लेकिन जब फिर से टीवी को उठाया तो उसकी लाश आसानी के साथ उठ गई। आखिरकार टीवी जनाजा के आगे आगे चलता तो उसकी जनाजा घर से बाहर निकला। अब इसी हालत में उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी गई और उसके लाश को कब्रिस्तान में ले जाया गया। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र बंद करके उसको अच्छी तरह से ठीक करके जब सब लोग घर की तरफ वापस आने लगे तो किसी ने कहा, अब टीवी को भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी को वापस ले जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा। फिर लोगों ने टीवी को वही रखा और फिर से उसको कब्र में रख दिया और कब्र को बंद कर दिया और दोबारा से टीवी को घर की तरफ ले जाने लगे तो फिर से वही हुआ, क्या उसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। फिर से लोगों ने टीवी को वही रखा
और उसको कवर में रख दिया और कवर को बंद करके जैसे ही टीवी को लेकर वापस जाने लगे तो फिर से उसकी लाश कवर से बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर। अब लोगों ने कहा कि उसको टीवी के साथ ही दफन कर दो। आखिरकार उसको टीवी के साथ ही दफन कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, इस रमजान की मुकद्दस महीने में तू हमारे तमाम गुनाहों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुआफ कर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों को तू अपने प्यारे नबी के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये तो एक लड़की का वाकया था जिसको रमजान की महीने टीवी देखने के लिए इजाज़त मिली। तो दोस्तों, अब एक मर्द का वाकया भी सुन लीजिए, उसके साथ उसके कब्र में क्या हुआ था। दोस्तों, सऊदी अरब में दो दोस्त रहते थे। इन दो दोस्तों में से एक रियाद में रहता था और एक जिद्दा में रहता था, जो कि सऊदी अरब के बहुत ही मशहूर शहर है। ये दोनों बहुत ही नेक सालेह आदमी थे। दोनों के दरमियान आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती और मोहब्बत थी। रियाद वाले दोस्त ने अपने बच्चों की बहुत इसरार करने पर उनको बाजार से एक टीवी खरीद कर ला दिया। अब घर वाले बहुत ही सुकून के साथ टीवी देखने लगे और सब लोग टीवी देखने में मशगूल रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उस रियाद वाले शख्स का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद जिद्दा वाले दोस्त ने रियाद वाले दोस्त को जियारत की तो देखा उसके दोस्त बहुत तकलीफ में है। उसने मालूम किया कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। उस दोस्त ने जवाब दिया, क्या बताऊं, जब से मेरा इंतकाल हुआ है तब से मेरे कब्र में आजाब चल रहा है। मैं हौलनाक आजाब में मुब्तला हूँ क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती की थी कि मैंने अपने घर वालों के कहने पर उन लोगों को टीवी खरीद कर ला दिया था। अब वो लोग तो टीवी देखकर मजे उड़ा रहे हैं, मुझे सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं कब्र में आजाब में मुब्तला हूँ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कब्र में मैं कितना मुसीबत और तकलीफ में हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम मेरे घर में जाकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करो ताकि वो लोग किसी तरह से टीवी देखना छोड़ दे और इस मुसीबत के जड़ को घर से निकाल दे और मेरा अजाब दूर हो जाए। तो उस दोस्त ने कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर में जाकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जब सुबह हुई तो उसको रात वाला ख्वाब याद ना था और वो सारा दिन अपने काज काम में मसरूफ रहा। जब रात हुई तो वो सो गया और फिर से उस रियाद वाले दोस्त को ख्वाब में जियारत की तो उसने शिकायत की कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे घर में जाकर टीवी को बाहर निकाल दो क्योंकि मैं कब्र में बहुत ही तकलीफ में हूँ, लेकिन तुम अभी तक मेरे घर क्यों नहीं गए। उस दोस्त ने फिर से वादा कर लिया कि मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। जिद्दा वाले दोस्त कहते हैं कि दूसरे दिन मेरा रियाद जाने का पुख्ता इरादा था, फिर अचानक कोई ऐसा काम पेश आ गया जिसके बिना पर मैं फिर से ना जा सका। जब रात को सोया तो फिर उस दोस्त के साथ जियारत हुई तो फिर उसने शिकायत की कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे घर जाओगे और जाकर टीवी को बाहर फेंकोगे, लेकिन तुम जाते नहीं हो और मैं यहाँ कब्र में बहुत ही सख्त अजाब में मुब्तला हो रहा हूँ। उस दोस्त ने अब पक्का वादा कर लिया कि कल जो भी हो मैं जरूर तुम्हारे घर जाऊंगा। चुनांचे जिद्दा वाला दोस्त सुबह होते ही फ्लाइट के जरिए रियाद अपने दोस्त के घर पहुंच गया और उसके घर में जाकर सब घर वालों को एक जगह जमा किया और फिर उनको अपना ख्वाब बताया कि तुम्हारे वालिद साहब इस तरह से सख्त अजाब में मुब्तला है और उन्होंने अजाब की वजह ये बताई क्योंकि उन्होंने आपको टीवी ला कर दिया था और तुम लोग टीवी देखने में मसरूफ रहते हो
اسی لیے تمہارے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا بات سنا تو وہ لوگ زار و قطار رونے لگے کہ ہائے، ہمارے وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس میت کا بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے فوراً ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے وہ ٹکڑے اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی کہ جس کو ہمارے باپ کو عذاب ہوا۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں، یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کر لیا اور اپنا بھی خیال کر لیا، اپنے باپ کو قبر کی عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی عذاب الہی سے محفوظ کر لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر سے خواب میں اس ریاض والے دوست کو دیکھا۔ اب اس وقت میں نے دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے معلوم کیا، بتاؤ اب تمہارا حال کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی اللہ تعالی تم کو اس کام کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح تم نے میری مصیبت کو دور کر دی، اسی طرح اللہ تعالی بھی تمہارے مصیبت کو بھی دور کر دے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہم لوگوں کو بھی قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔